हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12th एनसीईआरटी जो बायोलॉजी का है तो वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से एड्स पूरा डिस्कस करेंगे। तो एड्स की एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ गई है, ये वीडियो नंबर 2 है एड्स। तो ये टोटल 100% एनसीईआरटी की लाइन ही है। तो इसमें देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरा एकदम क्लियर कर लेंगे। एड्स से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए और पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी में वीडियो देखते हैं तो वो भी ये पूरा वीडियो देखें, पूरा एकदम हिंदी में एकदम एक्सप्लेन करेंगे और हिंदी में हर एक वर्ड को हिंदी में बता भी देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले के जो हिंदी में देखना चाहते हैं वीडियो समझ में नहीं आएगा। एक बार नहीं 2 से 3 बार देखिए, 100% हर एक वर्ड समझ में आ जाएगा और हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा तो आपके क्वेश्चन 100% क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो चलिए हर एक क्वेश्चन को मैं बोल भी दूंगा वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एकदम फिनिश करते हैं अच्छे से। तो एड्स का पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, एड्स का पूरा नाम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब सिंड्रोम क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। सिम्टम्स के ग्रुप को सिंड्रोम कहते हैं। जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो अगर सिम्टम्स के ग्रुप हो जाए, ढेर सारे सिम्टम्स को क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। तो एड्स का पूरा नाम हो गया है। सेकंड कह रहा है इट मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। ये कह रहा है कि इसमें जीवन के दौरान एक्वायर्ड होने वाले इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है। किसी भी पर्सन में पूरे जीवन में क्या कमी होती है, किस में कमी आती है, इम्यून सिस्टम में कमी हो जाती है। थर्ड क्या कह रहा है, इट इज़ नॉट ए कंजेनाइटल डिजीज। ये कंजेनाइटल डिजीज नहीं है, यह एक कंजेनाइटल डिजीज नहीं है। थर्ड ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंड्रोम इट मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम। ये देख लीजिए, ये लाइन भी लिख दी गई है। सिंड्रोम किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एड्स जो है 1981 में पहली बार रिपोर्ट हुआ। सबसे पहली बार किस सन में, 1981 1981 में। एड्स इज काज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब एड्स का वायरस कौन सा होता है, एड्स जिससे फैलता है उसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका पूरा कंप्लीट नाम है। ये भी हो गया। तो जो ये इसमें आपको एड्स के वायरस भी हो गए और एड्स का पूरा नाम भी हो गया। अब ये देख लीजिए, HIV इज मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। जो HIV का वायरस होता है, ये जो HIV वायरस होता है वो किस फैमिली का होता है, रेट्रोवायरस फैमिली का होता है। HIV हैव एन इनवलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम। HIV इनवलप जो इनक्लोज होता है वो RNA जीनोम्स का होता है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा ही गया था, तो ये भी अब हो जाएगा। इसमें RNA जीनोम को इनक्लोज करने वाला इनवलप भी होता है। HIV हैव एन इनवलप इनक्लोजिंग RNA जीनोम और ट्रांसमिशन ऑफ HIV वाज अकर्स बाय। अगर ये देखिए HIV वायरस कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन मीन्स क्या होता है, फैलना होता है। आमतौर पर HIV इन्फेक्शन निम्नलिखित कारणों से फैलता है। तो ये देखिए कौन कौन से कारण, सेक्सुअल कंटैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई भी पर्सन इन्फेक्ट हो HIV से और सेक्सुअल कंटैक्ट से हो जाता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट का जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं तब हो सकता है, जिसको कहते हैं, मान लीजिए कोई कंटामिनेटेड ब्लड है या ब्लड प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूजन से। और सी ऑप्शन है, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज एन इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स। इन्फेक्टेड नीडल्स के शेयर करने से, जैसे इंट्रावेनस ड्रग जो हम लोग यूज करते हैं। और डी ऑप्शन, इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। ये कह रहा है कि प्लेसेंटा के द्वारा इन्फेक्टेड मदर से फीटस में हो जाता है। नेक्स्ट, एड्स HIV डज नॉट स्प्रेड बाय फिजिकल कंटैक्ट से नहीं होता है, या मान लीजिए किसी को एड्स हुआ तो उसको छूने से नहीं होता है। इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड, जब तक बॉडी फ्लूइड ना मैच कर जाए। बॉडी फ्लूइड जो भी होते हैं, तो जैसे ब्लड हो गया, प्लाज्मा, ये सब। देयर इज ऑलवेज, जितने भी फ्लूइड टाइप होते हैं उनका आपको कंटेक्ट में आना चाहिए। देयर इज ऑलवेज बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स दैट में वेरी फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स।
तो 5 to 10 ईयर्स ये होता है। 5 to 10 ईयर्स क्या होता है, मान लीजिए यह पीरियड कुछ महीनों से कई सालों तक हो सकता है, यूजुअली 5 से 10 ईयर तक हो सकता है। व्यक्ति फिर लाइफ साइकिल ऑफ HIV की लाइफ साइकिल देख लीजिए। एड्स वायरस अटैक इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, किसी भी पर्सन के बॉडी को अटैक करती है। द वायरस इनटू माइक्रोफेज, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जब सबसे पहले HIV बॉडी में इंटर करती है तो वो किस सेल को सबसे पहले किस सेल में इंटर करती है, तो वो माइक्रोफेज सेल होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसी को तो माइक्रोफेज क्या कहते हैं, HIV की फैक्ट्री कहते हैं। सबसे पहले यहीं इसी से मान लीजिए माइक्रोफेज है और इसके पास एक सिंगल DNA स्टैंडर्ड RNA होता है और एक RNA HIV वाला आता है। यहीं तो मल्टीप्लाई ये करता है, ढेर सारा यहाँ लाखों करोड़ों वो बना लेता है, क्या सिंगल RNA बना लेता है, तो यहीं से निकलता है बाहर, फिर फैल जाती है बॉडी में। तो इसीलिए तो माइक्रोफेज सेल को क्या कहते हैं, कहते हैं HIV की फैक्ट्री। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहले कौन से सेल में, तो माइक्रोफेज सेल में ही इंटर करती है। नेक्स्ट, RNA जीनोम ऑफ वायरस रेप्लिकेशन इन माइक्रोफेज फ्रॉम वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। DNA से mRNA, DNA से mRNA बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर mRNA से DNA बनता है तो एक एंजाइम हेल्प करता है जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो यही क्रिया होती है। DNA बन जाता है, फिर बाद में mRNA बनता है, mRNA से DNA बनता है, फिर बॉडी शरीर में फैलती जाती है। दिस वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल से, ये इनकॉर्पोरेटेड मीन्स होती है जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। DNA इनडायरेक्ट इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस करने लगती है। माइक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड अटैक लाइक HIV फैक्ट्री, ये देख लीजिए कह रहा है कि माइक्रोफेज जो होता है HIV फैक्ट्री के लाइक वर्क करने लगता है, मतलब हो जाता है, क्योंकि यही तो वायरस प्रोड्यूस करती है। HIV जो होता है इंटर इनटू हेल्पर T लिम्फोसाइट और रिप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजनी वायरस। अभी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि HIV कौन सी किस लिम्फोसाइट सेल को ये नष्ट करती है, तो हेल्पर T लिम्फोसाइट से, क्योंकि ये HIV काफ़ी होशियार है। ये HIV T लिम्फोसाइट जो हेल्पर T सेल होती है, अगर इसको नष्ट कर देगी तो और सेल को हेल्प नहीं मिल पाएगी, तो इसीलिए हेल्पर T सेल को ये क्या करती है, नष्ट करती है। नेक्स्ट, प्रोजनी वायरस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर T लिम्फोसाइट एंड लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर T लिम्फोसाइट इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। जो बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है उसमें हेल्पर T लिम्फोसाइट की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। तो बार बार यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना है। और ड्यूरिंग द पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, बार बार उसको फीवर आएगा और डायरिया हो जाएगी और वेट लॉस होने लगेगा, ये सिम्टम होते हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T लिम्फोसाइट द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन होने लगेगा ड्यू टू बैक्टीरियल स्पेशलाइज्ड। अगर किसी भी पर्सन को एड्स हुआ तो उसको अदर बैक्टीरिया भी इन्फेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो ये देखिए माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई एंड इवन पैरासाइट लाइक टैक्सोप्लाज्मा, ये पैरासाइट टैक्सोप्लाज्मा भी इन्फेक्ट हो जाता है वो पर्सन। द पेशेंट बिकम टू इम्यून डिफिशियंसी हो जाती है, इम्यून काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। दैट ही सी, वह लड़का हो या लड़की हो, अनेबल टू प्रोटेक्ट हिम, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए अगेंस्ट द इन्फेक्शन से। तो ये देखिए इन्फेक्ट कर रहा है, ये सेल में जाता है पूरा। और डायग्नोस्टिक एड्स के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे, तो वो इलीसा कराना पड़ेगा। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलीसा का पूरा नाम क्या है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से। और PCR भी कराते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कराते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स का ट्रीटमेंट क्या है, एंटीवायरल ड्रग दिया जाता है। ओनली AZT एक वायरस होता है, AZT AU ये ड्रग्स होती है। और ये जो इसके पहले वीडियो बनी है उसमें ड्रग्स का भी जिक्र किया गया है, देखन। और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट लिंक, कोई भी कमेंट करने के पहले और डायरेक्ट लास्ट तक वीडियो देखिए फिर कमेंट करिए। और कोई भी अगर आपको वीडियो और देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करिए, उसमें काफ़ी वीडियो की लिंक प्रोवाइड की जाती है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। अगर किसी भी पर्सन को एड्स हो गया तो उसके लाइफ को तो आप बढ़ा सकते हैं बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, बट उसके मरने की जो डेट है वो आप टाल नहीं सकते। मतलब वो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, वो मरेगा फिक्स है, बट उसके लाइफ अगर उसको केयर कर रहे हैं, अच्छे से दवा दे रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं टाइम से, तो उसके लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। व्हिच इनवेटेबल प्रिवेंशन ऑफ एड्स। अब एड्स का प्रिवेंशन क्या है, रोकथाम जो होते हैं। एड्स हैज नो केयर, कोई इलाज नहीं है। प्रिवेंशन इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। प्रिवेंशन बचाव ही एक बेस्ट आपके पास ऑप्शन है। ये देख लिए सीधी ये लाइन लिखी गई है। एड्स हैज नो केयर, प्रिवेंशन हैज द बेस्ट ऑप्शन। एड्स का कोई इलाज नहीं है, बस प्रिवेंशन ही एक इलाज है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग ए लॉट ऑफ एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। ये गवर्नमेंट इंडिया की ये गवर्नमेंट जो होती है, ये नाको एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन चलाया गया और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दोनों चलाया गया, जिसमें पीपल को एड्स से के बारे में जानकारी देते हैं और उनको एकदम अवेयर करते हैं कि ऐसे ऐसे नहीं करना है। WHO ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये एक पूरी यही संभालती है, जितनी भी मेडिकल विभाग में होता है सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही देखती है। हैज स्टार्टेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, अधिक संख्या में प्रोग्राम सेमिनार करने लगा और प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जानकारी देने लगी कि HIV कैसे फैलता है, कैसे आपको बचाव करना है। मेकिंग ब्लड फ्राम ब्लड बैंक सेफ फ्राम HIV होना चाहिए, जहाँ पे आप ब्लड बैंक होती है सेफ जोन में होना चाहिए, एकदम अनइन्फेक्टेड होना चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन वहाँ नहीं होनी चाहिए। इंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल निडिल डिस्पोजेबल, आप यूज करने के बाद उसको नष्ट कर दीजिए। शेयरिंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में। नेक्स्ट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम, फिर कंडोम का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कराइए। एक बार गवर्नमेंट चलाई थी, गांव-गांव में फ्री कंडोम्स प्रोवाइड कर रही थी, जो PHC और CHC होते हैं PSC पे वहाँ पे। नेक्स्ट कंट्रोलिंग ड्रग्स एब्यूज, जो एब्यूज आप ड्रग एब्यूज करते हैं या बेन के थ्रू लेते हैं, तो निडिल के थ्रू, बेन के थ्रू, वो काफ़ी लोग जो नशीले पदार्थ होते हैं उसका इंजेक्शन लेते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, एब्यूज करना है। और एडवोकेटिंग सेफ सेक्स करने हैं और प्रमोट रेगुलर चेकअप ऑफ HIV ससेप्टिबल पॉपुलेशन, चेकअप कराने हैं। और HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग शन्ड बाय सोसाइटी। तो जिस ये लाइन कह रही है, इन्फेक्टेड पीपल को नीड होती है, सिंपैथी होती है सोसाइटी से, कि मतलब उनको सोसाइटी से अलग ना किया जाए। तो ये पूरा आपका एड्स कंप्लीट हो गया और इस वीडियो में हम लोग एड्स के बारे में पूरी एकदम एक लेक्चर में पूरा NCERT में जितना दिया गया है पूरा क्लियर कर लिए हैं। तो अभी तक ये समझिए कि इंडिया में कितना क्या हुआ है। इंडिया में एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि एड्स जो है ये कितने % अभी इंडिया में इन्फेक्ट हैं, तो ये समझिए 2.7 समथिंग में अभी हैं। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि इंडिया में कब ये फर्स्ट बार तो वर्ल्ड में सबसे पहले किस सन में हुआ। तो वर्ल्ड की बात करेंगे तो 1981 में USA में सबसे पहले हुआ, और इंडिया में चेन्नई में सबसे पहले ये केस, एक फर्स्ट केस कब देखा गया था, तो वो 1986 में। तो इंडिया में पूछेगा तो 1986 में चेन्नई में, CHANNI चेन्नई में, और अगर वर्ल्ड में तो 1981 में। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, और जितने भी क्वेश्चन आप लगाएंगे, अगर कुछ भी पॉइंट बचे होंगे एड्स से रिलेटेड, तो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो हो जाएगा। और ये भी पूछता है एक बार, एड्स जो वायरस होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए। और तो ये सब आपका पूरा चलिए कंप्लीट हो गया, और जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको एकदम 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम 100% जब तक एग्ज़ाम होगा 2021 का कुछ छूटना नहीं है, सब एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट करा दिए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।